गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.7 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करवाने वाला है। और इसके पीछे के जो 3 क्वेश्चन है ना, इसे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से 2 समीकरण तैयार करना है और फिर इन दोनों समीकरण को हल कर देना है। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से तथा बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। मतलब कोई कक्षा है और इसमें कुछ विद्यार्थियों को हमें पंक्तियों में खड़ा करना है। पंक्ति का मतलब लाइन में खड़ा करना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। अब इसके बाद यहाँ कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये दिया गया है कि अगर इस पंक्ति में 3 विद्यार्थी और अधिक होते ना तो पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। दूसरी बार कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते ना तो पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती। अंत में हमसे कहा जा रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात कुल इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हमें इसकी गणना करनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4 ठो लाइन है, 4 ठो लाइन है और प्रत्येक लाइन में बराबर विद्यार्थी खड़े हैं। तो किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि आपको ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 4 लाइन बना दी, ठीक है, मैंने ये 4 लाइन यहाँ पे बना दी और इस चारों लाइन में मान लीजिए कि प्रत्येक लाइन में बराबर विद्यार्थी खड़े हैं। जैसे प्रत्येक लाइन में मान लीजिए कि 5 विद्यार्थी खड़े हैं, ठीक है, प्रत्येक लाइन में 5 विद्यार्थी खड़े हैं। अब यहाँ पे किसी ने आपसे ये कह दिया कि आपको ये बताना है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो बकलोल टाइप का होगा ना, वो क्या करेगा, बारी बारी से सब लाइन में जाके अब विद्यार्थी को गिनेगा। और जो थोड़ा सा चतुर होगा ना, थोड़ा सा स्मार्ट होगा ना, वो सब विद्यार्थी को लाइन बाई लाइन नहीं गिनेगा। वो देखेगा कि एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं। तो एक लाइन में कितने विद्यार्थी हैं, एक लाइन में 5 विद्यार्थी हैं। कुल लाइन की संख्या कितनी है, कुल लाइन की संख्या 4 है। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 5 गुना 4। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना 4 अर्थात 20। तो ये स्मार्ट तरीका है विद्यार्थियों की संख्या निकालने का। आप चाहें तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को गुना कर देंगे कुल पंक्तियों की संख्या से। यहाँ भी तो वही काम हुआ है। देखिए, हमने ये देखा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। कुल पंक्ति कितना है, तो कुल पंक्ति 1 2 3 4, कुल पंक्ति 4 है। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी हैं और कुल पंक्तियों की संख्या 4 है। तो हमने इन दोनों को गुना करा दिया, हमारा काम हो गया। आप इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट की सहायता से इस मैथ को एकदम हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस मैथ को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है और उसके बाद इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी हमें कंडीशन दी गई है ना, क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने समझ रखा है। जो भी हमें कंडीशन दी गई है ना, बारी बारी से इस कंडीशन को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहली बार कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, मतलब पहले जितने विद्यार्थी थे ना, अब उससे 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते। तो देखिए, पहले कितने विद्यार्थी थे, शुरू में x विद्यार्थी थे, तो हमने यहाँ x लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब 3 विद्यार्थी और अधिक हो जाता, तो अधिक का मतलब जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x + 3। अब कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। मतलब पंक्तियों की संख्या में 1 की कमी हो जाती। पंक्तियों की संख्या शुरू में कितनी थी, y, 1 कम हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं ना y - 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ ये जो हमने लिखा है ना x + 3, ये विद्यार्थियों की संख्या है। एक्चुअल में ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है और ये पंक्तियों की संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुना पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होता है, कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ मैंने लिखा भी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, xy है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे xy। अब सिंपल सा इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिए x में y से गुना करेंगे ना तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x में माइनस एक्स से गुना करेंगे ना तो माइनस एक्स हो जाएगा। 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इधर बराबर में हो जाएगा xy। अब देखिए ये xy और ये xy खत्म हो जाएगा। अब इधर बचा -x प्लस 3y -3, और बराबर के उस तरफ कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को लिखते हैं। लिखेंगे -x प्लस 3y -3, अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए x और y वाले को इधर ही रखेंगे और -3 को ढकेल करके उधर भेज देंगे। तो यहाँ लिखेंगे -x प्लस 3y बराबर 0 जो कहते हो, -3 इधर से उधर जाएगा ना तो ये हो जाएगा +3। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ -x जो कहते हो प्लस 3y भी जो कहते हो बराबर 0 + 3 को हल करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और यही हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। तो देखिए पहले कंडीशन का यूज़ करके हमने समीकरण फर्स्ट तैयार कर लिया। अब दूसरे कंडीशन का यूज़ करके हम समीकरण सेकेंड तैयार कर लेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, तो आइए इस चीज़ को लिखते हैं। कहा जा रहा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाता। अब यहाँ पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, x थी। अब कहा जा रहा है कि 3 विद्यार्थी कम हो जा रहे हैं, तो पहले x थी या 3 विद्यार्थी कम हो जाएंगे तो अब विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी x - 3। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती, मतलब पंक्तियों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती। तो पहले पंक्ति थी y, अब 2 की वृद्धि हो गई तो अब हो जाएगा y + 2। अब देखिए ये हो गया प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, और ये हो गया पंक्तियों की संख्या। अगर इन दोनों को गुना करेंगे ना तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकलेगी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, xy। तो यहाँ लिख देंगे xy और इसे हल कर देंगे। x में y से अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा xy। इसके बाद x में 2 से गुना करेंगे तो 2x, -3 में y से गुना करेंगे तो -3y, और -3 में 2 से गुना करेंगे तो -6, और इधर xy। फिर वही स्थिति है, xy से xy खत्म हो जाएगा। अब देखिए 2x - 3y - 6 उस तरफ कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ इस चीज़ को लिख देंगे हम। यहाँ लिखेंगे 2x - 3y - 6 बराबर 0। अब x और y को इधर ही रखेंगे, -6 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x - 3y बराबर में 0 जो कहते हो, -6 इधर से उधर जाएगा तो +6। अब यहाँ हम लिख देंगे 2x - 3y बराबर 0 + 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें मिला 2x - 3y बराबर 6, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकेंड मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए पहले इन दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख देते हैं। तो जो भी यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और फिर मैं इन दोनों समीकरण को एक साथ लिख करके और इसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए पहले दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। पहला है -x + 3y बराबर 3, -x + 3y बराबर में है 3। दूसरा है 2x - 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर 6। ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे हम इन दोनों समीकरण को फिलहाल विलोपन विधि की मदद से हल करेंगे। आप चाहें तो किसी भी विधि की सहायता से हल कर सकते हैं। अब विलोपन विधि की मदद से हल करना है तो दोनों समीकरण में से या तो x वाला नहीं तो y वाला पद गायब करना पड़ेगा। मैं दोनों समीकरण से y वाला पद गायब कर देता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ दूंगा। जैसे मैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को जोड़ूंगा ना, y वाला पद गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए समीकरण फर्स्ट में है 3y, समीकरण फर्स्ट में है 3y, सेकेंड में है -3y। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये दोनों, तो y वाला पद खत्म हो जाएगा। देखिए 3y जो कहते हो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3y से 3y खत्म हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, -x + 3y बराबर 3, -x + 3y बराबर 3। सेकेंड है 2x - 3y बराबर 6, 2x - 3y बराबर में 6। अब इसे हल कर देंगे तो देखिए -x और +2x, देखिए तो -x और +2x को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x। तो यहाँ हम x लिख देंगे,
और प्लस 3y माइनस 3y खत्म हो जाएगा। 3 और 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 9। अब x का मान चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों जगह से हमें y का मान मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दे रहा हूँ। तो मुझे यहाँ ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या है, समीकरण फर्स्ट माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3, माइनस एक्स प्लस 3y और बराबर में है 3। अब देखिए माइनस तो जो कहते हो x है ना, x के जगह पे 9 आया है तो 9 लिख देंगे, मतलब माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 3। 3y को यहाँ से अगर हम बाहर खींच ले तो लिख सकते हैं 3y बराबर 3, जो कहते हो माइनस 9 कूद के इधर से उधर जाएगा तो ये प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y बराबर 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 12। यहाँ से y को अगर हम बाहर करें ना तो 3 हुआ के 12 के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर 12/3। इसको कटाएंगे तो 3 चौका 12, मतलब y बराबर हमें क्या मिला, y बराबर हमें मिल गया 4। तो x बराबर हमें 9 मिला, और y बराबर 4 मिला। x हमने किसको माना था, x माना था प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को, y किसको माना था, कुल पंक्तियों की संख्या को। मतलब हमें प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पता चल गई और कुल पंक्तियों की संख्या पता चल गई। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो अब तो यहाँ आसानी से हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x को y से गुना कर देंगे, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, xy। तो x कितना आया है, 9 आया है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम चाहें आप यहाँ तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ लिख दीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, xy। x कितना आया है, x 9 आया है और y 4 आया है। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुना 4, और 9 गुना 4 को अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, 36। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 36 होगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।